किसी भी कार्यक्रम के लिए कहलाने जाने वाले चौथे स्तंभ यानी मीडिया बंधु, इनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनके बिना इन बच्चों के अचीवमेंट से वो कहीं जा ही नहीं सकती। सारी की सारी समर्पित टीम, उनकी मेहनत के बल पे ही इन बच्चों ने कड़ी मेहनत की है और आज ये मुकाम हासिल किया है। हमारे टीम हेड श्री मनोज कुमार जी, मुनीश मैम, मंजू मैम, इंदू मैम, इन सब के प्रयास से, और आप बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग है, कोई भी व्यक्ति इस प्रयास में कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे बदलावों से कोई भी मुकाम है वो देना। ये इस तरह का कभी कोई काम नहीं होता था। बच्चियों को खिलाती थी और उनको जूता खिलाती थी, यही काम होता था मेरा। मैंने जीवन में बेटा 62 में मैट्रिक की और मैट्रिक के बाद 2 साल का आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स किया और उसमें मैंने बेस्ट एथलीट का कलर 100, 200, चार्टी रेस, साइकिल रेस, जितने भी इवेंट्स से सारे में फर्स्ट आ गई। राव वीरेंद्र के हाथों से मैंने एरी कॉलेज में बेस्ट एथलीट का कलर लिया। तो मेरे दिमाग में ये आई कि सारी उम्र चौक रगड़ूंगी मैं, खड़ी होकर ड्राइंग टीचर, तो मैं स्पोर्ट्स की टीचर बनूं। अब पिताजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कोर्स करवा दिया, इसमें ही जाना चाहती अब क्या। मैंने कहा मेरे को सिर्फ 40 रुपए दे दो। अकेली मैं चंडीगढ़ चली गई, उसमें 15 रुपए किराया था, 10 रुपए मेरे बच गए और वहाँ जाते ही मैंने अपना अचीवमेंट दिखाए, मेरा सिलेक्शन हो गया और मध्य प्रदेश बढ़वा में NDS करके आई। NDS होते थे पहले, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम इंस्ट्रक्टर। लेकिन मेरे को आखिर में 65 में मिला क्या, PT की पोस्ट मिली हरियाणा, इसमें पंजाब था उस समय, गुड़गांव हमारा जिला होता था। अब PT की पोस्ट पे मैंने काम तो किया, लेकिन सारी उम्र ये बात करती रही कि मैं एक NDS आई थी, मैं PTI बना दी। काम खूब किया मैंने, स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक। मेरा एम यही होता था कि जीवन में फर्स्ट आए, सेकंड नहीं आए। मैं हमेशा मानती थी फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, पढ़ाई में हो, खेलने में, किसी भी उद्देश्य मान के चलो कि जीवन में मैं फर्स्ट आऊँ, हर क्षेत्र में फर्स्ट आऊँ। तो मेरी लड़कियाँ डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आती, स्टेट में फर्स्ट आती, नेशनल खिला के लाती। और मैंने स्काउट गाइड होते, स्काउट बच्चे होते हैं, गर्ल गाइड लड़कियां होती है, गर्ल गाइड भी रखी मैंने। और गर्ल गाइड में छुट्टियों में तारा देवी शिमला कैंप लगता था, शिमला घुमा के लाती, वैष्णो देवी घुमा के लाती उनको। और फिर 4 साल में बेटा एक जमहूरी होती है, पूरा इंडिया अदर कंट्री भी आती है। 2 बार में जमहूरी अटेंड की, केरला गई, हरियाणा को फर्स्ट लेकर आई और वहाँ के गवर्नर ने सम्मानित किया। मेरा जीवन में एक ही एम होता था कि फर्स्ट आए, सेकंड नहीं आए, मैंने हमेशा ये मान के रखा। और 1966 में मैं रेवाड़ी लगी, उसके बाद में 2 साल यहाँ रही, 28 साल में बाउल स्कूल में रही हूँ। और जम्मू से लेकर उसमें गर्ल गाइड में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, हैदराबाद भी अटेंड की मैंने जमहूरी। मेरा जीवन में एक ही एम था, फर्स्ट आए, सेकंड नहीं आए। और मैं 28 साल बाउल स्कूल में रही हूँ और बाउल स्कूल में मैंने बच्चियों को जहाँ से लेकर वहाँ तक, आज वो लड़की मेरी खेली हुई लड़की है रोमी फरीदाबाद में। तो बेटा मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है। और मैं 4 में रिटायर होगी बावड़ से, तो मैं 66 में लगी। तो मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी कि बेटा पढ़ा लिखा के कुर्सी बैठा दिया, कुर्सी को मत ले जाना। मैं उस समय 18 साल की थी, नहीं समझ पाई क्या कहा। जमींदार जिसके 5 बेटियां थी, उन्होंने ये बात कही। मैंने स्कूल में जाकर पूछा तो किसी ने बताया कि वो कहते बहन जी बना दी, कोई ऐसा काम मत करिए, कलंक लगे। मैंने बावड़ में कमरा बढ़वाया और लोग 28 साल रही, स्पोर्ट्स का काम था, 25 गाँव की लड़कियाँ आती थी, दायरा अच्छा बड़ा हुआ था। तो वहाँ के आगे लोग, चौधरी लोग आगे, जेलदार आगे, जी आपके लिए तो CM को बोला। मैंने कहा नहीं, जिन्होंने मेरे को बनाया तो वो जिंदा है। मैंने अपने पिताजी से रिबन कटवाया और फिर लोगों उनको कहा स्टाफ को कि मेरी कुर्सी बैठा कर बताओ इनके बेटे को कुर्सी लगाई, क्या किया। उन्होंने कहा कि बहन जी ऐसा काम करे तो देश तरक्की हो जाए, कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो अध्यापक एक ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर भरा होता है गुण, अब उसको निकालने वाला एक गुरु होता है। हमारे अंदर भी होते हैं, बच्चों के अंदर भी। हम बच्चों के अंदर निकाले, हमारे अंदर जो है उन बच्चों को दे। मैं खिलाड़ी रही, मैंने बच्चों को खेलना सिखाया। बच्चों के अंदर जो होते उनकी वजह से वो जीतते हैं। शाबाशी मैं देती थी, खिलाती मैं थी, लेकिन बच्चे जीते अपने मेहनत से, अपने बल के ऊपर जीते।
तो मैंने जीवन में यही उद्देश्य रखा, मेहनत करो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जैसे यहाँ के बच्चे सैनिक स्कूल में हो गए, मैं सैनिकों को बहुत मान करती हूँ। मेरा परिवार, मेरे पिताजी जमींदार, 4 चाचा फौज में रहे, 2 अभी भी जिंदा है, 100 से हुए। तो डिफेंस को मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। हम यहाँ बैठे, रक्षक कौन है हमारे? पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठे, इधर चाइना बॉर्डर बैठे, कौन है हमारे भाई है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, जब भी यही कहती हूँ कि सेना के जवानों को जिंदगी देना और पाकिस्तान को समझ देना कि अपने लाल भी ना गवाए, हमारे लाल भी ना गवाए। चाइना को भी यही कहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो यही करती हूँ। हमें बड़ी खुशी हुई है कि हम ऐसे स्कूल में आए हैं जहाँ के बच्चे सैनिक स्कूल में NDA में जाने के लिए तैयार हुए हैं। इंस्पायरेशन है बाकी स्कूलों के लिए भी। मैं चाहती हूँ कि मुकेश मैम इनका भव्य स्वागत करें और बच्चों को भी इंस्पायर करें। और जहाँ तक मैं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं भी मैम की तरह एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। मेरे दिमाग में आया क्यों ना हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसलिए 2012 में स्कूल को छोड़ के मैंने सोशल वर्क को चुना। सबसे पहले दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद में दुर्गा वाहिनी का जिला संयोजिका का कार्यभार संभाला। उसके बाद से वहाँ पे देखा कि महिलाओं के लिए काम नहीं हो रहा है, तो अपने यहाँ एक फाउंडेशन बनाया 2016 में। फाउंडेशन के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब नीडी महिलाएं जिनके पास में संसाधन नहीं है, उनको हमने मशीनें गिफ्ट की। उनको आजीविका कमाने के लिए उनके बच्चों को पढ़ाया। और जो गरीब नीडी बच्चे हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं, दिमाग बहुत तेज है, उनको भी हमने किताबें मुहैया करवाई हैं। और ऐसे बच्चे जिनको जहां हमारी ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे फाउंडेशन का नाम भी है सहयोग एक प्रयास, तो उनके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। मान व सम्मान के योग्य शारीरिक शिक्षिका भगवती जी, सामाजिक कार्यकर्ता विजया चौहान जी, हमारे स्कूल के एक्स अध्यापकगण किशन जी, संदीप जी, समस्त अध्यापकगण व प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं उनका विद्यालय परिवार में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो प्रोग्राम है वो क्यों है, क्योंकि RVR स्कूल ने एक और माइलस्टोन स्थापित किया है। आज हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे विद्यालय के 11 बच्चों ने सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई किया है। इसके लिए मैं हमारी इस जो कोचिंग टीम है, मनोज सर हैं और मंजू मैडम है, मुनीस मैडम है, इंदु मैम है, विशेष तौर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह से इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते रहें और इनकी जो बच्चे आगे बढ़ते हैं उन्हीं से आपको जो संतुष्टि मिलती है उसका कोई मोल नहीं होता। जैसे कि संदीप सर ने और किशन जी ने कहा कि हमने यहाँ एक नींव डाली थी उन बच्चों के लिए, तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, ध्यान से सुन लेना इस बात को। कहते हैं कि भगवान ने सबसे उत्तम रचना मानव की है, मनुष्य की है। और देखो कमाल की बात यही है कि उस मानव रचना को आकार देने का काम भगवान ने एक अध्यापक को दिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसा संदीप ने कहा कि मैं जैसा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था वैसा सरकारी में पढ़ाता हूं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए, इसी काम के लिए डेप्यूट किया है। आप अपने काम को ईमानदारी से करते हो, बड़ी खुशी की बात है और करना भी चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी प्रकार आगे भी काम करते रहें। अब बात आती है कि 11 बच्चों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन। देखिए 13 बच्चों ने
सैनिक स्कूल का टेस्ट दिया, 11 बच्चों ने क्वालिफाई किया। ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे आसपास के रूरल एरिया में किसी भी स्कूल ने आज तक इतने सिलेक्शन नहीं दिए हैं जो आरबीआर ने दिए हैं। अब बात आती है कि क्या सैनिक स्कूल में ही? नहीं बच्चों, आप लोगों को पता है हमारे इस आरबीआर विद्यालय ने सैनिक स्कूल में ही नहीं, स्पोर्ट्स स्कूल राई में और नवोदय स्कूल में बहुत सिलेक्शन दिए हैं इस क्षेत्र में। इसके लिए मैं फिर हमारी इस टीम को बधाई देता हूं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी बधाई के पात्र हैं और आए हुए अतिथियों का एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत।